अनिल सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने तो कमाल ही कर दिया। ये प्रोजेक्ट तो आप ही को मिलने वाला है। हाँ सर, मैं तो ट्रेनी हूँ सर, मुझे भी कुछ बताइए ना, आप कैसे किया आपने? एक बात तो तू मान गया होगा ना, हाँ 100 सुनार की 1 लोहार की। बिल्कुल सही बात है सर। बताइए ना सर, कैसे किया सर, मुझे भी थोड़ा सा सीखना है। शाम की पार्टी ड्यू है, आ जाना। तुझे आज मैं मूल मंत्र दूंगा सक्सेस की। फिलहाल बॉस बुला रहे हैं, मैं मिल के आता हूँ। हाँ सर सर, ठीक है? शाम को मिलना। हाँ सर, हाँ सर। देखो अनिल, देखो राकेश, मैं जानता हूँ कि ये प्रोजेक्ट तुम दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मिलना तो किसी एक को ही है। आई एग्री कि मेहनत तुम दोनों ने ही बराबर की है, मगर जान, अगर आज हमने बॉस को खुश कर दिया ना, तो सारी जिंदगी ऐशो आराम से जी सकते हैं। अच्छा, ऐसा भी क्या खास है इस प्रोजेक्ट में? वो सारे सपने जो इंसान अपनी जिंदगी में देखता है ना, एक झटके में पूरे हो जाएंगे। अच्छा, मेक श्योर कि जब ड्रिंकिंग सेशन चालू हो ना अपना, लाइट्स डिम कर देना। तुम उसकी चिंता मत करो, माहौल बनाना मुझसे बेहतर कौन जानता है। यू डोंट वरी अबाउट दिस, आई विल डू माई बेस्ट। तुम बस आइसक्रीम ऑर्डर कर दो, बाकी मैंने सब मंगवा लिया है। आइसक्रीम इज ऑन द वे एंड मेरे बॉस का है। रुको, मैंने कॉल कर। किसका कॉल आ रहा है? हाँ विक्रम। अरे भाई, पूरे ऑफिस में यही चर्चा चल रही है कि ये प्रोजेक्ट राकेश को मिलेगा या अनिल को। अच्छा लिसन, कल बहुत बड़ा दिन है यार। ये अनिल ना बहुत जुगाड़ी आदमी, ऊपर से हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के साथ यही प्रॉब्लम कि किस्मत सिर्फ हमारे साथ ऐसा ही खेल खेलती है। ये किस्मत की लकीर ऊपर से बन के आती है ना, ये सब ओल्ड फैशन हो गया है। आजकल अपनी किस्मत खुद डिजाइन करनी पड़ती है। अरे सुन विक्रम, कोई आया है गेट पे, मैं तेरे से बाद में बात करता हूँ। ओके? कम ऑन राकेश, ये क्या सर सर लगा रखा है? सर सिर्फ ऑफिस में, यहाँ तो हम सब दोस्त हैं ना। सर, ये तो आपका बड़प्पन है। आप इतने डाउन टू अर्थ जो है। वैसे राकेश, एक बात है, तुम बहुत किस्मत वाले हो। इतनी खूबसूरत बीवी और इतना बेहतरीन घर। थैंक यू सर, मेरी तारीफ करने के लिए। वैसे जी, आप विस्की लेंगे या रम? जूली जी, आप क्या लेती हैं? कभी कभी रेड वाइन लेती हूँ। ग्रेट, नाइस चॉइस। मुझे भी रेड वाइन काफ़ी पसंद है। सर अभी ध्यान आया, एक्चुअली वाइन खत्म हो गई है, पर कोई दिक्कत नहीं है, वाइन शॉप बाजू में ही है। मैं यूँ गया और यूँ आया। इट्स ओके राकेश, अगर रेड वाइन नहीं है तो कुछ और ले लेते हैं। अरे नहीं सर, वाइन शॉप एकदम एडजेसेंट है, एंड अब वाइन का मूड बन गया है तो फिर वही पीते हैं सर। ऑलराइट। एंड मीनवाइल जूली, सर को घर घुमाओ एंड अपनी पेंटिंग्स जरूर। वैसे एक बात है जूली जी, जितनी आप खूबसूरत है ना, आपने अपना घर भी उतना ही खूबसूरती से सजाया है। थैंक यू सर। नो नो सर, कॉल मी समर। थैंक्स समर। दैट्स लाइक ए गुड गर्ल। ये है मेरी पेंटिंग। वाओ, दिस इज ब्यूटीफुल। ये तुमने बनाई है? यस। अमेजिंग, दैट इज सच अ फाइन आर्ट। वैसे एक बात है, रंगों से खेलना मुझे भी काफी पसंद है। दिल करता है कि इतनी खूबसूरत पेंटिंग बनाने वाले कलाकार के हाथ चूम लूं। तो देर किस बात की? आइए, मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ। आइए। Cheers. वैसे समर सर, इस रेड वाइन के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। सैटरडे नाइट है ना,
तो आपको पता ही है वाइन शॉप्स पे कितनी भीड़ होती है। ओह नेवर माइंड राकेश, इनफैक्ट हम भी अभी पेंटिंग से डिस्कस कर रहे थे। भाई वाह, मानना पड़ेगा, क्या कलाकार बीवी पाई है। अब समझ में आया तुम्हारा राज, हाँ, कि तुम इतने प्रोजेक्ट्स खूबसूरत क्यों बनाते हो। थैंक यू सर। थैंक्स समर। वैसे समर, वो अपने मुंबई वाले प्रोजेक्ट का क्या स्टेटस है? राकेश, स्टेटस तो बहुत अच्छा है। मैं खाना लगाती हूँ। जूली जी, स्नैक्स इतने ज़्यादा हो गए कि बिल्कुल भी पेट में जगह नहीं है। समर जी, मैंने इतने प्यार से ये शाम आपके लिए सजाई है, और अगर आप डिनर नहीं करेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना। जूली जी, आपने तो मुझे इमोशनल कर दिया। वैसे राकेश, इफ़ यू डोंट माइंड एक बात कहूँ? यस सर। अगर तुम दोनों कंफर्टेबल हो तो कल मैं फिर से डिनर पे आ सकता हूँ। मुंबई वाला प्रोजेक्ट हम कल की जगह परसों डिस्कस कर लेंगे। डेफिनेटली सर, विल लव दैट। राइट जूली? कल तुम्हारी भी कुछ ज्यादा हो गई। हाँ, माहौल ही ऐसा बन गया था कि पता ही नहीं चला। नो वरीज। वैसे आज का क्या प्लान है? खाना तो वैसे ही पड़ा है, तुम बताओ क्या करूं? फ्रेश ऑर्डर कर दूं? आज ही पीने के बाद बॉस को होश कहाँ रहने वाला है, यही गर्म करके खिला देना। वैसे तुम आज ऑफिस के लिए कुछ ज्यादा लेट नहीं हो रहे? बॉस की कल रात की उतरी नहीं होगी तो लंच से पहले नहीं आने वाला वो आज। अच्छा, मैं तो लेट हो रही हूँ, तुम्हारे लिए मैंने नाश्ता बना दिया है, खा लेना। बाय। जूली, हाय समर सर, आई मीन समर, हाय। आइए ना, बैठिए। सॉरी, वो कल रात कुछ ज़्यादा ही हो गई थी। नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। कल रात आपसे मिलकर लगा ही नहीं कि हम पहली बार मिल रहे हैं। इनफैक्ट ऐसा लगा कि हम बहुत बहुत पुराने दोस्त हो। ओह, राकेश का फ़ोन है, वो घर पे नहीं है क्या? हाँ नहीं है, वो बाहर गए हैं। ओह, आई डिडंट नो दैट। हेलो, ये राकेश। आई एम सो सॉरी सर, मैं ट्रैफिक जैम में फंस चुका हूँ। मुझे घर आने में 1 घंटा तो लगेगा। बट जूली इज देयर टू गिव यू कंपनी। आप लोग ड्रिंक्स कंटिन्यू करें एंड जॉइन यू गाइस एट डिनर। ठीक है फिर, नो प्रॉब्लम, जल्दी आओ। चलिए फिर मैं आपके लिए ड्रिंक बना देती हूँ। या प्लीज। चीयर्स। जूली, तुम्हारी तरह यूं इस तरह बैठ के पीना बहुत अच्छा है। कॉलेज के वो दिन याद आ गए। वैसे एक बात कहूँ, अगर राकेश को नहीं बोलो तो? श्योर समर, डोंट वरी अबाउट राकेश। कॉलेज में मेरी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, सपना। और ये क्या खूबसूरत इत्तेफाक है कि तुम्हारा चेहरा हूबहू सपना की तरह है। ऐसा लग रहा है कि वही मेरे साथ बैठी है। जब तक राकेश नहीं आते, तुम चाहो तो वो सपना देख सकते हो। सच? कुछ
हेलो बॉस, Hey, hello. आई होप कि आपको लंच पसंद आया हो। Oh yes, it was really, really good. I enjoyed a lot. मैंने आपको हर तरीके से खुश कर दिया ना बॉस। शराब, कबाब और शबाब। भाई ये तो है। तुमने जो इंतजाम किया था वो वाकई लाजवाब था। लाजवाब कबाब, लाजवाब शराब और लाजवाब शबाब। मजा आ गया। And I must say that you do have bright future in my company. आई होप कि ये प्रोजेक्ट तो मुझे ही मिलेगा बॉस। Am I right? Yeah, I remember my brother. I remember. और एक बार जो मैंने प्रॉमिस कर दिया तो समझो कि हाई कमान का ऑर्डर भी उसको बदल नहीं सकता। तो बस अब कल से ऐश करने की तैयारी करो। All the best. आज खुश तो बहुत होंगे ना तुम, इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो मिलने वाला है। ऑल थैंक्स टू यू। अगर तुम नहीं होती तो शायद ये मुमकिन भी नहीं होता। विक्रम का फोन आ रहा है। हाँ विक्रम। अरे तुझे पता चला ये प्रोजेक्ट अनिल को दिया जा रहा है। क्या क्या बात कर रहा है? तुझे कैसे पता? अरे बॉस की जो सेक्रेटरी है ना, वो मेरी दोस्त है, अभी उसी ने बताया। ये नहीं हो सकता। अरे यार तुझे तो पता है ना ये बॉस कितना बड़ा वुमनाइजर है, और अनिल इस प्रोजेक्ट को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तुझे याद होगा परसों ही बॉस लंच पर गया था अनिल के यहाँ, और भाई अनिल की बीवी कितनी हॉट है यार, पटाखा है पटाखा। बॉस की बैंड बजाने का टाइम आ गया। सर, मैं ऑफिस में क्या सुन रहा हूँ? आप ये प्रोजेक्ट अनिल को देने जा रहे हैं? देखो राकेश, मेरी बात सुनो। ये प्रोजेक्ट मिलना तो तुमको ही था, लेकिन कंपनी की जो पॉलिसीज हैं। पॉलिसीज? मुझे सब पता आपकी ये पॉलिसीज कैसे बनती और बिगड़ती हैं। भाड़ में जाए आपकी ये पॉलिसीज। और मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता आपकी पॉलिसीज से। राकेश, माइंड योर लैंग्वेज। ये क्या तरीका है बॉस से बात करने का? और वैसे भी कल तक तो हम दोस्त थे ना। हाँ? दोस्त? मुझे सब पता है दोस्ती कैसे होती है आपकी। ये डिनर का नहीं, लंच का कमाल है। ओके, गुड। तो अगर तुमको सब पता चल ही गया है तो ये भी जान लो कि आज से, इनफैक्ट अभी से, इस ऑफिस को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। गेट आउट। समर, तुम्हें यह पता होना चाहिए कि मेरे पूरे घर में सीसीटीवी कैमरास लगे हुए। और जरा सोचो, तुम्हारा कल का वीडियो तुम्हारी बीवी तक पहुंच गया तो क्या होगा? बीवी? सुपर। एक काम कर, जाके दिखा दे, जिसको दिखाना दिखा दे। लेट मी टेल यू कि मेरी बीवी से तलाक हुए 2 महीने हो गए हैं। तो जिस फुटेज की तू बात कर रहा है ना, उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बदनामी तेरी बीवी की होगी। समर, नादान समर, तुम्हें यह जानना बहुत जरूरी है कि मेरी बीवी सीमा अमेरिका में है, और जो कल रात में आपके साथ थी ना, जूली, वो दिल्ली की सबसे प्रसिद्ध प्रोस्टिट्यूट है। और समर, जरा सोच के देखो, कल की हेडलाइंस होगी, जूली के चक्कर में चढ़ गया समर सूली। नजारा ही बहुत अलग होगा ना समर? राकेश, लिसन, वी कैन वर्क आउट समथिंग। मेरी बात सुन। वी कैन नॉट वर्क आउट एनीथिंग, ये आपको करना होगा। राकेश, Anil, I loved your performance in the project. In fact, you have been outstanding. और ये अकेला मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे कंपनी के दूसरे लोगों की भी यही राय है। And I must say that you are one of the best employees of our company. लेकिन जहां तक इस प्रोजेक्ट का सवाल है, और उन सब के चलते ये प्रोजेक्ट राकेश को दिया जाता है। थैंक यू सो मच सर। आज मेरी खुशी की सीमा नहीं है। Congratulations, राकेश।
एंड विश यू गुड लक अनिल. आपको जूली की जलवे कैसे लगे? तुम्हारे जलवों ने तो आग ही लगा दी. ये समर जैसे एड़ों को लाइन पे लाने के लिए ना जूली का एक वार जरूरी होता है. अब बड़ी बड़ी बाजियां जीतने के लिए छोटे मोटे समर को तो कुर्बान होना ही पड़ता है. Yes, you're right. एंड हाँ, वो प्रोजेक्ट मुझे ही मिला. एनीवेज, फिर याद कीजिएगा, जूली आपके सामने हाजिर हो जाएगी.